मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। आज की कहानी श्राप। तेरा बेटा भी तेरे जैसा ही कुलनाशक हो। उसने चार चार बेटी जने हैं। कौन बोला उसे इतनी बेटियां पैदा करने। मैं नहीं जाऊंगा हॉस्पिटल उससे मिलने। न मुझे उसकी शक्ल देखनी है न उसकी बेटी की। हर बार मैं उसे बोलता हूँ चेक करवा लो, बेटी होगी तो मार देंगे पेट में ही। पर नहीं, तेरी बहन ने तो कसम खा लिया है मेरा सिर नीचा करवाने का। उसके सपोलियों को पालूं, पोसूं, पढ़ाऊं भी और दहेज देकर शादी करके किसी और के घर बसाए, किसी और के खानदान को बारिश दे और मैं निर्वंश बनूं। राहुल नशे में धूत हो बोले जा रहा था और उसका साला उसे विनतीपूर्वक समझाने का प्रयास कर रहा था कि एक बार चल के अपनी नवजात बेटी और पत्नी से मिल लो। पर राहुल को तो इस बात का गहरा सदमा लगा था कि उसे चार बेटियां हो गई। वो तो दूसरी बेटी के वक्त से ही बेटा का इंतजार कर रहा था, परंतु हर बार निराशा ही हाथ लगा। बार बार पत्नी को बोलता था चलकर चेक करा ले, कहीं फिर से सपोले ही ना पैदा कर दे जो। परंतु उसकी पत्नी शांति इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं अपनी संतान को पेट में नहीं मार सकती। इस विरोध के कारण उसके ससुराल वाले भी नाराज थे। एक तो कुल दीपक होना चाहिए जो वंश का नाम आगे बढ़ाए, पर शांति को तो फर्क ही नहीं पड़ता। इस बात को लेकर उसके साथ कई बार मारपीट भी हुआ, परंतु वो अपने फैसले पर अटल थी। आज चौथी बेटी फिर से आई उसके गोद में। बेटी को सीने से लगाकर यही सोच रही थी। माँ के घर छोड़ गया था राहुल कि बेटा होगा तो वापस ले जाएंगे, नहीं तो माँ के पास ही पड़ी रहना। अब क्या होगा इसका, बाप इसे देखने भी नहीं आएगा। मैंने इसे मरने तो नहीं दिया पेट में, पर अब इसका पेट कैसे पालूंगी। यही उधेड़बुन में 3 दिन निकल गया। आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी। शाम तक मोहन बोल कर गया था दीदी मैं जीजा को लेकर ही आऊँगा, देखना सब ठीक हो जाएगा। जीजा का दिल पिघल जाएगा इस नन्ही सी जान पर। शांति ने भी मन को झूठी तसल्ली दिया कि ऐसा ही होगा, पर वो जानती थी कि उसके पति और ससुराल को बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं। जब से बेटी आने की खबर सुनी थी, पति शराब में डूबा पड़ा था। 2 दिन हो गए थे डैम के किनारे सोए हुए, उधर पीता और जुआ खेलता, गालियाँ बकता। जब मोहन ने फ़ोन लगाया तो फ़ोन राहुल की माँ ने उठाया और सारा माजरा समझाया। मोहन बेटा, ये सच है कि हम एक बेटा चाहते थे, किंतु बेटी आ गई तो थोड़ा अजीब लगा हमें, पर हम उसका त्याग नहीं कर सकते। वो भी हमारा खून है। राहुल डैम किनारे ही रहता है आजकल। तुम जाओ और उसे समझाओ कि अपनी बेटी और पत्नी को ले आए। अगर मानता है तो ठीक है, वरना हम स्वयं अपनी बहू को ले आएंगे। और जब राहुल का साला उसे अपनी बहन के पास ले जाने लगा तो रास्ते में उसे और उसकी बहन यानी पत्नी को गाली देते जा रहा था। बहन की जीवन में और अधिक भूचाल ना आ जाए, इसलिए वो चुपचाप सुन रहा था। इधर जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसकी बहन वहां से जा चुकी थी, बस माँ थी। वो सुनने सी बैठी, वहाँ दीदी कहाँ है। वो चली गई, पर कहाँ पता नहीं। बोला उस दरिंदे के पास न जाऊंगी, वो मेरी बेटी को मार डालेगा। इतनी बड़ी दुनिया में हम कहीं भी अपनी बेटी को पाल लेंगे। बस इस भेड़िए के कारण आज मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। इसके लिए एक कागज़ देकर गई है और वो कागज़ राहुल की तरफ बढ़ा दी। उसमें लिखा था आज़ाद हो, आज से तुम मेरी सपोलियों से। अब तुम्हें डसेंगी नहीं और ना ही तुम्हें इनके फन कुचलने दूंगी, इसलिए तुमसे दूर जा रही हूँ। जा अब पैदा कर ले कुल का चिराग जो तेरे जैसा ही कुल नाशक हो।
आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।